हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक एवरेजेस पर लेक्चर नंबर 5 है। पहले लेक्चर में हमने एवरेज के कॉन्सेप्ट को बताया था। लेक्चर सेकंड एंड थर्ड में हमने एवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनमें एवरेज के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं एवरेज के कॉन्सेप्ट को बता देता हूं, फिर हम प्रॉब्लम्स की ओर आते हैं। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कि अगर आपको कोई गिवन सेट ऑफ डेटा गिवन है, उसको अगर आपको सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, जो डेटा है उसका क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डेटा, या जो भी गिवन है, सम ऑफ डेटा या स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। कि एक इजी एग्जांपल बता देते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको कोई डेटा गिवन है 2, 3, 4, 5 गिवन है। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? सम ऑफ डेटा करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं? 1 2 3 4 अपॉन में 4, दिस इक्वल टू 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14 अपॉन 4, दिस इक्वल टू 7/2, दिस इक्वल टू 3.5। तो इनका एवरेज क्या आया? 3.5। ये गिवन सेट ऑफ डेटा को हमने एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया, क्या आया? 3.5। चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2016 में आया हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 15,050 rupees. Okay, the average monthly income of B and C is 15,350 rupees, and the average income of A and C is 15,200 rupees. Okay, the monthly income of A is, क्या गिवन है कि एवरेज मंथली इनकम है ए एंड बी की, कितनी गिवन है? 15,050। तो क्या हो जाएगा? एवरेज सैलरी हम निकालेंगे, मंथली इनकम क्या है? ए प्लस बी अपॉन 2, कितना गिवन है? 15,050 रुपए। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा? 2 इंटू 15,050। ठीक है, इसी प्रकार बी एंड सी की जो मंथली इनकम का एवरेज कितना गिवन है? 15,350। तो बी प्लस सी अपॉन 2, दिस इक्वल टू 15,350। तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 15,350। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या है? जो ए एंड सी की जो मंथली इनकम है उनका एवरेज कितना गिवन है? 15,200। तो ए प्लस सी अपॉन 2, दिस इक्वल टू 15,200। तो ए प्लस सी दिस इक्वल टू 2 इंटू 15,200, ये आ गया। हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट कर देंगे। 2 इंटू 15,050, तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी इक्वल टू क्या, कितना मिलेगा? 30,100। बी प्लस सी कितना मिलेगा? 30,700। ए प्लस सी कितना मिलेगा? 30,400। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, एंड इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हमें क्या मिलेगा? 2a प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे, 30,100 प्लस 30,700 प्लस 30,400, तो हमें क्या मिलेगा? ऐड करेंगे, मिलेगा हमको 0 0 1 प्लस 7 8 8 प्लस 4 12, तो 2 लिख दिया। रिमेनिंग कितना बचा? 1। तो ये हो गया 1। कितना हो गया? 3 3 3, कितना हो गया? 9। ओके, ठीक है, तो अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल टू कितना मिलेगा? 4 5 6 ओके 00। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी? ए की इनकम निकालनी है। तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना है? 30,700। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45,600 माइनस बी प्लस सी। ठीक है,
तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 45,600 माइनस बी प्लस सी कितना है 30,700, 30,700। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 0 9 4 1, 14,900 रुपए ए की इनकम आई है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। तो प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए ऑप्शन सी क्या है? राइट है। प्रॉब्लम 2 देखते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या था? एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35। लेटर ऑन इट was decided that an observation 81 was misread as 18. Okay, the correct average of the observation is। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। जो 9 ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज कितना गिवन है? 35। तो टोटल जो 9 ऑब्जर्वेशन है उनका सम कितना हो जाएगा? 9 into 35 इज इक्वल टू 315। तो मिसरीड डिफरेंस कितना हो जाएगा? 81 माइनस 18 दिस इक्वल टू 63। तो न्यू टोटल कितना हो जाएगा? 315 प्लस 63 दिस इक्वल टू 378। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 378 अपॉन 9। कितना आ गया न्यू एवरेज? 42। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 3, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? द एवरेज मार्क्स obtained by a class of 60 students is 65. Okay, the average marks of half of the student is found to be 85. The average marks of the remaining student is, तो 60 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज गिवन है 65, और बोला गया कि जिनमें से हाफ स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना है? 85, और रिमेनिंग का हमें निकालना है कि उनका जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना है। ओके, तो क्या मिलेगा? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एवरेज 60 स्टूडेंट का कितना गिवन है? 65। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 60, जिसमें से बोला गया हाफ ऑफ द स्टूडेंट के जो वो है ना एवरेज कितना है? 85। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60, इसके हाफ कितने हो जाएंगे? 30। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 85 प्लस, अब रिमेनिंग कितने स्टूडेंट बचे? 30। हम मान लेंगे कि जो रिमेनिंग 30 स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना है? x। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जहां पर x क्या है? x इक्वल टू है एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। ओके, तो हम इनको क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमें मिलेगा 30x दिस इज इक्वल टू 65 इंटू 60 माइनस 30 इंटू 85। तो क्या मिला? 30x दिस इज इक्वल टू 3900 माइनस 2550। तो x इक्वल टू क्या मिला? 1350 अपॉन 30। तो x इक्वल टू कितना मिला? 45। तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं उनके एवरेज मार्क्स कितना है? 45। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। प्रॉब्लम 4 देखते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? विजिटर ऑफ शो वर चार्ज 15 rupees each on the first day. Okay, 7.50 rupees on the second day, 2.50 on the third day, and total attendance on 3 days were in the ratio 2:5:15 respectively. The average charge per person for the entire 3 days. Okay, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो रेशियो कितना गिवन है 3 days का? 2:5:13। तो हम मान लेंगे कि जो x है क्या है? वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो अटेंडेंस ऑन 3 डे क्या हो जाएगी? 2x, 5x एंड 13x। ठीक है, अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? पहले दिन का चार्ज है 15 रुपए, तो पहले दिन का कितना है अटेंडेंस का? 2x, तो 15 इंटू 2x। दूसरे दिन का चार्ज कितना है? 7.50 रुपीज, और दूसरे दिन का अटेंडेंस का क्या गिवन है? 5x, तो 7.50 इंटू 5x प्लस थर्ड डे का कितना है चार्ज? 2.50 रुपीज, और ये कितना है गिवन है थर्ड डे का? 13x। हमें क्या मिलेगा? 2.50 इंटू 13x दिस इज इक्वल टू 30x प्लस 37.5x प्लस 32.5x दिस इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको? 100x। तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल 100x अपॉन 2x प्लस 5x प्लस 13x, ये क्या हो जाएगा? 100x अपॉन 20x, तो हमें मिलेगा 5 रुपीज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? ए। प्रॉब्लम 5 देखते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? एट एन एवरेज ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर शताब्दी एक्सप्रेस रीच
रांची फ्रॉम कोलकाता इन 7 आवर्स। ओके, देन द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड रांची। ठीक है, हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता होता है फॉर्मूला डिस्टेंस स्पीड में रिलेशन क्या क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी गिवन है, 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना गिवन है, 7 आवर्स। तो क्या हो जाएगा, 80 इंटू 7 किलोमीटर, कितना हो गया 560 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 560 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 6 एसएससी सीजीएल 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एज 35। ओके, इट वाज फाउंड लेटर दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। द करेक्ट एवरेज इज। तो चलिए इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जब आपको कोई ऑब्जर्वेशन का एवरेज गिवन दिया है और बोला गया है कि एक जो एंट्री है उसको क्या मिसरीड कर दिया गया, मिसरीड मीन्स गलत पढ़ लिया गया, जैसे 53 को 83 पढ़ दिया गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम है उनका करेक्ट एवरेज कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज ऑफ डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि 83 किसकी जगह पे रख दिया गया 53। तो एवरेज ऑफ डिफरेंस कितना आ जाएगा, 83 माइनस 53, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 100। तो 83 माइनस 53 अपॉन 100, तो हमें क्या मिलेगा 30 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.3। तो करेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा, 35 माइनस का जो एवरेज ऑफ डिफरेंस आया कितना है 0.3, तो हमें क्या मिलेगा 34.7। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 7 जो कि एसएससी सीएचएसएल 2015 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 70। ओके, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इज 65 एंड दैट ऑफ द लास्ट 7 इज 75। द 7th रिजल्ट इज। ओके, तो 13 रिजल्ट है उनका, एवरेज कितना गिवन है 70। तो हम पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ 13 रिजल्ट क्या हो जाएगा 13 इंटू 70। ठीक है, दिस इक्वल टू 910। ये कैसे आया, एवरेज के फॉर्मूला यूज करके। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ रिजल्ट्स अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट्स। हमें क्या निकालना है, ये हमने क्या निकालना है, सम ऑफ रिजल्ट, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ रिजल्ट्स क्या हो जाएगा एवरेज, ओके, नंबर ऑफ रिजल्ट। तो एवरेज कितना है 70, नंबर ऑफ रिजल्ट कितने 30, तो ये हो गया 910। ऐसे आ जाएगा सम ऑफ 7 रिजल्ट कितना गिवन है एवरेज 65 7 का, तो 7 इंटू 65 इक्वल टू 455। तो सम ऑफ लास्ट 7 का कितना गिवन है 75, तो सम ऑफ लास्ट 7 रिजल्ट कितना आ जाएगा 7 इंटू 75 इक्वल टू 525। तो 7th रिजल्ट क्या हो जाएगा 455 प्लस 525 माइनस 910 इक्वल टू 70। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट है प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम 8 देखते हैं जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2015 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर इज 15। ओके, इफ 30 इज एडेड टू फर्स्ट नंबर एंड 5 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट नंबर, द एवरेज बिकम्स 17.5, देन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम में बोला गया है कि जो सम नेचुरल नंबर है उनका एवरेज कितना गिवन है 15, और बोला गया है कि पहले नंबर में 30 ऐड कर दिया गया है और जो लास्ट नंबर है उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, उसके बाद एवरेज कितना हो जाएगा 17.5। तो हम मान लेंगे कि जो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है वो कितनी है x है। ठीक है, तो एवरेज के फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा 15x माइनस सॉरी क्या मिलेगा 15x प्लस 30 माइनस 5, क्योंकि 30 हमने फर्स्ट नंबर में ऐड किया और 5 हमने लास्ट नंबर में सब्ट्रैक्ट किया, तो उसके बाद एवरेज कितना आ रहा है 17.5x। क्या मिला हमें इक्वेशन 15x प्लस 30 माइनस 5 दिस इक्वल टू 17.5x। तो हम क्या करेंगे x के टर्म को एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ रखेंगे, तो हमें मिला 25 दिस इक्वल टू 2.5x। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 25 अपॉन 2.5, दिस इक्वल टू 250 अपॉन 25। तो x इक्वल टू हमें कितना मिला 10।
ठीक है, तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने आए? 10। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 8। अब प्रॉब्लम 9 देखते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2015 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर ये होता है, नेचुरल नंबर के बारे में आपको बताते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे जो रुपए को काउंट करते हैं 1 2 3 या 10 के मल्टीपल में काउंट करते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं जिनका डेली लाइफ में हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और बोला गया कि ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, या इनको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n-1। ऑड नंबर्स किस फॉर्म के होंगे? 2n-1, जहां पे n क्या होगा? बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे आपको अगर मन में डाउट होगी 2n-1 के फॉर्म का क्यों होगा, तो अगर हम n इक्वल टू 1 रखें तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 1-1, पहला हमें ऑड नंबर मिल गया। n इक्वल टू अगर 2 रखें तो सेकेंड ऑड नंबर आ जाएगा 2 इंटू 2-1, इसमें वैल्यू रखेंगे n इक्वल टू 2, तो हमें मिलेगा 3। तो सेकेंड ऑड नंबर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पांचवी नेचुरल ऑड नंबर क्या है, तो n इक्वल टू हम 5 रख देंगे इसमें, तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 5-1 दिस इक्वल टू क्या मिला हमें? 9। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये सही है गलत है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। पहली ऑड नेचुरल नंबर, सेकंड ऑड नेचुरल नंबर, थर्ड ऑड नेचुरल नंबर, फोर्थ ऑड नेचुरल नंबर, फिफ्थ ऑड नेचुरल नंबर, कितना था? 9। ये भी 9 आया, तो मतलब करेक्ट है। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या है? 1 3 5 7 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 20 ऑड नेचुरल नंबर लिख लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे? हमको ये निकालना होगा, पहले ही तो ऑड नंबर हमें मिल गई 1 3 5 7 9 11। हमें कितनी लिखनी है? फर्स्ट 20 लिखना है, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 हो गए 20। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 20 हो जाएंगे 39 तक। हम क्या करेंगे? हमको इनका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम सबसे पहले इनका सम निकालेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन या एवरेज, बोथ आर सेम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे इनका। एडिशन करने पर हमको क्या मिलेगा? आपको एक सॉरी, तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज, या आप इसे अर्थमेटिक मीन बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स, 20 ऑड नंबर। ओके, और टोटल नंबर्स, तो सम कितना आएगा? 400। टोटल नंबर कितने हैं? 20। तो एवरेज कितना आ गया? 20। तो ऑप्शन डी क्या है? राइट है। प्रॉब्लम 10 देखते हैं, जो कि SSC CHSL 2014 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? 3 years एज, द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 members was 17 year. A baby had been born. The average age of the family is the same today. Okay. The present age of the baby is. सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं कि जो टोटल एज ऑफ फैमिली है वो कितनी है? S ईयर। ओके, तो 3 साल बाद जो टोटल एज है वो कितनी हो जाएगी? S माइनस 3 इंटू 5 दिस इक्वल टू S माइनस 15। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा? S माइनस 15 अपॉन 5। ठीक है, क्योंकि 5 से डिवाइड क्यों किया हमने? क्योंकि टोटल मेंबर कितने थे? 5। टोटल एज हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर पता है, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक, एवरेज अपने को गिवन है 17, तो उसी का यूज किया ना। तो S माइनस 15 अपॉन 5 दिस इक्वल टू ये हो गया एवरेज। ये एवरेज है, ये टोटल मेंबर्स
का एज का सम है और ये टोटल मेंबर लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, हमें मिलेगा s माइनस 15 दिस इक्वल टू 17 इंटू 5। तो क्या मिलेगा, s माइनस 15 दिस इक्वल टू 85। तो s इक्वल टू मिलेगा 85 प्लस 15 दिस इक्वल टू 100। तो टोटल एज ऑफ द फैमिली कितनी आई, 100। ओके, ठीक है। अब मान लेंगे जो प्रेजेंट एज ऑफ बेबी कितनी है, x ईयर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, एक s प्लस एक्स अपॉन 6 दिस इक्वल टू 17। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमें मिलेगा s प्लस एक्स दिस इक्वल टू 17 इंटू 6। s की वैल्यू कितनी आई थी, 100, जो हो गया 100 प्लस एक्स दिस इक्वल टू 102। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखेंगे और x को एक तरफ। तो x इक्वल टू मिला 102 माइनस 100, तो x इक्वल टू कितना मिला, 2 ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। अब प्रॉब्लम 11 देखते हैं, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2014 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अ बॉय फाउंड दैट द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 35। ओके, व्हेन ही राइट्स अ नंबर 61 इंस्टेड ऑफ 16, द करेक्ट एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज। ठीक है, तो बोला गया है कि जो 20 नंबर है उनका एवरेज 35 है, और क्या दिया गया है कि 16 को 61 लिख दिया गया है। तो जो न्यू नंबर है, जो करेक्ट नंबर है, उनका एवरेज पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या गिवन है, नंबर, टोटल नंबर्स गिवन है, एवरेज गिवन है। तो हम सम ऑफ 20 नंबर्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ 20 नंबर्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स इनटू एवरेज दिस इक्वल टू 700। ओके, सम ऑफ 20 नंबर्स व्हेन 61 इज रिप्लेस्ड बाय 16 क्या हो जाएगा, 700 माइनस का 16 प्लस, सॉरी ये हो जाएगा 700 माइनस 61 प्लस 16 दिस इक्वल टू मिलेगा हमको 655। ओके, तो करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगा 20 नंबर्स का। तो सम ऑफ 20 नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, ये क्या है, 655 अपॉन 20 दिस इक्वल टू 32.75। तो ऑप्शन ये क्या है, राइट है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 12, जो कि एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द एवरेज हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 152 सेंटीमीटर। टू मोर स्टूडेंट ऑफ हाइट 144 सेंटीमीटर एंड 155 सेंटीमीटर ज्वाइन द ग्रुप, व्हाट इज द न्यू एवरेज हाइट। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ हाइट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, एवरेज गिवन है, तो हम सम ऑफ हाइट्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ हाइट्स कितनी हो जाएगी, एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज कितना गिवन है, 152 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 8। प्रोडक्ट करेंगे हमें मिलेगा 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16 क्या मिलेगा हमको 6, 1 रिमेनिंग बचेगा, 8 5 40, 1 41, कितना रिमेनिंग बचा 4, 8 1 8, 8 4 12। तो 152 इंटू 8 करेंगे हमको मिलेगा 12 16। ठीक है, अब बोला गया है कि जो दो स्टूडेंट को और ऐड किया गया है, तो उनकी हाइट कितनी कितनी गिवन है, 144 एंड 155 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे सम ऑफ हाइट्स आफ्टर 2 स्टूडेंट एडिंग। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 1 6 तो पहले ही से थी, और दो स्टूडेंट उनकी हाइट कितनी है, 144 155। तो ये हो गया 144 155, ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, रिमेनिंग कितना बचा 1। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस जो रिमेनिंग का 1 था 1, तो कितना हो गया 11 हुआ था, तो 1 यहाँ लिख दिया, रिमेनिंग फिर से 1 बचा। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो 15 15 बचा हमको। तो हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज, जब हमको टोटल हाइट का सम पता है 15 से 15, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 8 पहले से थे, 2 को बाद में ऐड किया है। ठीक है, तो कितने हो गए 10, तो कितना बचा 151.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट है प्रॉब्लम नंबर 12 के लिए। ठीक है,
अब प्रॉब्लम 13 देखते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2010 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, आपको वो बता देता हूं। आप उसकी हेल्प से कोई भी आपको पॉजिटिव इंटीजर दे दिया जाए, यहाँ पे तो 1000 100 पूछी गई हैं, आप 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकाल सकते हैं फॉर्मूले में पुट करके। तो क्या होता है? सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं जब भी आपसे अगर पूछा जाए कि सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू होगी? एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 अपॉन 2। तो यहां पर एन की जगह कितना दिया है? 100। तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा? एन की जगह कितना रखा हमने? 100। एन इक्वल टू 100। तो ये हो गया 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2, दिस इक्वल टू 100 इंटू 101 अपॉन 2। क्या मिला हमें? 50 इंटू 101। ठीक है, ये हमारा क्या है? सम आया। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एवरेज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर अपॉन टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ कितना आया? सम कितना आया? 50 इंटू 101 अपॉन टोटल नंबर कितने आए थे? 100। तो 100। तो क्या मिला? 101 अपॉन 2 इक्वल टू 50.5। तो एवरेज आ गया, ये एवरेज कितना आया? 50.5। ओके, तो आप एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, जैसे सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ये क्या है? सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर टाइम की कमी होती है, आपको शॉर्ट वे चूज करना होता है। तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका? एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स। कितना है? एन एन प्लस 1/2। ठीक है, केवल आपको एन की वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला और एवरेज आ जाएगा एन पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है? एन इक्वल टू 100। ठीक है, तो एन की वैल्यू पुट करने पर हमको क्या मिला? 50.5। तो एवरेज कितना था? 50.5। ओके, ऑप्शन क्या सी क्या था? करेक्ट। प्रॉब्लम 14 देखते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2010 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इन अ फैमिली द एवरेज ऑफ अ फादर एंड अ मदर इज 35 ईयर्स। द एवरेज ऑफ द फादर, मदर एंड देयर ओनली सन इज 27 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ सन? ठीक है, तो हम फादर को एफ से डिनोट करेंगे, मदर्स की एज को एम से डिनोट करेंगे। तो फादर एंड मदर की एज का जो एवरेज कितना है? 35। तो हो जाएगा एफ प्लस एम अपॉन 2 दिस इक्वल टू 35 ईयर्स। तो हमें क्या मिलेगा? एफ प्लस एम इक्वल टू 70 ईयर्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एफ क्या है? फादर, ठीक है, और एम क्या है? मदर। बोला गया द एवरेज एज ऑफ द फादर, मदर एंड देयर ओनली सन इज 27 ईयर। बोला गया फादर प्लस मदर प्लस उसके सन की जो एज है का एवरेज कितना की मैंने? 27 ईयर्स। तो एफ प्लस एम प्लस एस इक्वल टू हमें कितना मिला? 81 ईयर्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एज ऑफ सन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से एफ प्लस एम की वैल्यू 70 ईयर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो क्या है? एफ प्लस एम प्लस एस इक्वल टू कितना है? 81 ईयर्स। ठीक है, तो एफ प्लस एम इक्वल टू कितना है? 70 ईयर्स। तो 70 ईयर्स प्लस एस दिस इक्वल टू 81 ईयर्स। तो एस इक्वल टू क्या आएगा? 81 माइनस 70 ईयर्स। तो एस इक्वल टू कितना आया? 11 ईयर्स। तो सन की एज कितनी आई है? 11 ईयर। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट है। ओके, अब हम इस लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 15। ओके,
जो कि एसएससी सीजीएल 2010 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। ठीक है, तो ऑड नंबर्स क्या है? अप टू 100। तो 1 से लेके 100 के बीच में कितनी ऑड नंबर्स हैं उनका हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे कि जो नंबर्स हैं उनका एवरेज निकालना है। पहले निकालेंगे हम सम ऑफ ऑड नंबर्स, फिर निकालेंगे टोटल नंबर्स, फिर डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि जैसे कोई ऑड नंबर है, कहां से स्टार्ट होगी? 1, दूसरी ऑड नंबर 3, तीसरी ऑड नंबर 5, फिर 7, फिर 9, 11 डॉट 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 डॉट। किस फॉर्म की होगी? 2n-1, जहां पे n क्या है? n इज पॉजिटिव इंटीजर। आपको मैं जनरल फॉर्म बता देता हूं कि आप कोई भी अगर एग्जाम में इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए, आप केवल n की वैल्यू पुट करने के बाद सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो सम ऑफ ऑड नंबर्स कितना होता है? क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 5 + डॉट 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 2n-1। ये क्या होता है? n²। ठीक है, n क्या है? ये यहाँ पर 2 × n की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है? 100 टोटल, ये गिवन है टोटल। तो अपने को n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2n-1 के टर्म में 100 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2n-1। तो 1 से लेके 100 के बीच में कौन सी ऑड नंबर मिल रही है हमें? 100 के पीछे जैसे 99 है ना। ठीक है, तो हम n इक्वल टू क्या करेंगे? n इक्वल टू अगर हम 50 रख दें तो हमको लास्ट 1 से 100 के बीच में 100 से पहले कौन सी ऑड नंबर है, क्योंकि हम 100 के आगे नहीं जा सकते। तो n इक्वल टू 50 पर हमें क्या मिलेगा? 2 × 50 - 1 इक्वल टू 99। 99 क्या है? ऑड नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ यहाँ पे कितना है? अप टू 100 तक। तो n की वैल्यू हमने कितनी रखी? 50। तो क्या हो जाएगा? सम 50²। 1 से 100 के बीच में कितनी ऑड नंबर होती? 50। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो सम ऑफ नंबर्स कितना है? n²। टोटल नंबर कितने थे? n। तो कितना आ जाएगा? n। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है, तो ऑप्शन भी क्या आ जाएगा? राइट। ऐसे ही हम अगर आपको बोल दिया जाएगा कि 1 से 1000 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनका एवरेज निकालिए, तो आप क्या करेंगे? 1 से 1000 के बीच में तो फाइनल नंबर हम लिखेंगे 1000। ठीक है, एक और उसे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या मिलेगा? 500। तो अगर 1 से 1000 के बीच में अगर जो ऑड नंबर्स हैं उनका एवरेज पूछा जाएगा तो आप सीधा बता सकते हैं कितना है? 500। ओके, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने एवरेज में कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया, आपको एक्सरसाइज को सॉल्व किया है जिसमें प्रॉब्लम्स थे काफी सारे, और हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा चुका हूं एवरेज में। तो एवरेज की जो सीरीज है वो उसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप स्टूडेंट, आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।